अगर आप एक अच्छे चार्ट रीडर हो और शेयर मार्केट में जितने भी टाइप के चार्ट पैटर्न्स बनते हैं उन सब चार्ट पैटर्न्स का आपके पास अच्छा नॉलेज है। आपको ये पता है कि ब्रेकआउट किसे कहते हैं, आपको ये भी पता है कि मार्केट में एंट्री किस पॉइंट पे ली जाती है, एग्जिट कहां पे लिया जाता है, टारगेट कितना रखा जाता है और स्टॉप लॉस हमें किस पॉइंट पे रखना चाहिए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन, ये भी आपको पता है। और इन सब को मिलाकर मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते हो यानी किसी चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद मार्केट में आप एंट्री ले रहे हो और उसके तुरंत बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, आप चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट पे एंट्री तो ले रहे हो, एक दो कैंडल आपके डायरेक्शन में भी बन रही है, लेकिन टारगेट अचीव होने से पहले ही मार्केट में एक बिग रिवर्स मूवमेंट आता है जो आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा है तो आपका पूरा प्रीमियम खा जाता है। अगर ये सब आपके साथ भी हो रहा है तो यकीन मानिए आपको एक रियल ब्रेकआउट और एक फेक ब्रेकआउट क्या होता है ये पता नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपको बताएंगे कि जो चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है वो रियल है या फिर फेक है। और इस 5 पॉइंट को अच्छी तरह से समझने के बाद आपको मार्केट में हमेशा टारगेट ही मिलने वाले हैं, आपका स्टॉप लॉस कभी भी हिट नहीं होने वाला। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं शेयर मार्केट गुरु। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो है जो कैंडल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट देती है वो कैंडल बड़ी होनी चाहिए या फिर एक बुलिश कैंडल होनी चाहिए या फिर वहां पे एक बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बनना चाहिए। और उसके बाद जब मार्केट में ब्रेकआउट आएगा तो वो ब्रेकआउट रियल माना जाएगा। यानी कि मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और अप ट्रेंड में जाते जाते मार्केट ने एक यहाँ पे पैटर्न बनाया। अब पैटर्न बहुत सारे होते हैं, हमने 4 अलग अलग वीडियो में चार्ट पैटर्न को डिस्कस किया है। फर्स्ट वीडियो में हमने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को डिस्कस किया है। चार्ट पैटर्न फर्स्ट में हमने कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न को देखा है। सेकेंड वीडियो में हमने रिवर्सल चार्ट पैटर्न को समझा है और थर्ड वीडियो में हमने बायलैटरल चार्ट पैटर्न को कवर किया है। और आज के इस फोर्थ पार्ट में हम रियल और फेक ब्रेकआउट क्या होता है इसके बारे में देख रहे हैं। तो अभी तक आपको चार्ट पैटर्न के बारे में पता नहीं है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको सब चार्ट पैटर्न पता हो जाएंगे और ब्रेकआउट, एंट्री, एग्जिट, टारगेट ये सब चीजें आपको वहां पे मैंने बता रखी है। तो उसमें से कौन सा भी एक चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, तो मान लीजिए एक रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है तो रेक्टेंगल को हम बायलैटरल चार्ट पैटर्न बोलते हैं। तो इसमें अप साइड में भी ब्रेकआउट हो सकता है और डाउन साइड में भी हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है और रेक्टेंगल चार्ट पैटर्न का जब इस लाइन को यानी कि इस लाइन को हम रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं और लो जो लाइन होती है उसको हम सपोर्ट लाइन बोलते हैं। जब इस लाइन का ब्रेकआउट होगा, जब इस चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे जो कैंडल बनेगी वो कैंडल क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ये जो कैंडल यहाँ पे बनेगी ये कैंडल बड़ी होनी चाहिए, यानी कि इस कैंडल का जो हाई और लो होगा इन दोनों के बीच में पॉइंट का डिफरेंस है वो ज्यादा होना चाहिए। या फिर इस जगह पे बड़ी कैंडल नहीं बन रही है तो कम से कम एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए, जैसे कि हैमर है, मारुबुजू है, या फिर यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बनना चाहिए, जैसे कि बुलिश एंगल्फिंग होता है। तो जब यहाँ पे एक बड़ी बुलिश कैंडल बनेगी या फिर एक बड़ी कैंडल बनेगी या फिर एक बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बनेगा और उसके बाद जब मार्केट ब्रेकआउट देगा तो ये ब्रेकआउट जो है वो रियल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये जो ब्रेकआउट है वो रियल हो सकता है। तो अगर डाउन साइड में मार्केट ब्रेकआउट देता है, अगर डाउन साइड में मार्केट इस जगह पे आके ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे क्या बनेगी, एक बिग बेरिश कैंडल बनेगी, यहाँ पे एक बिग बेरिश कैंडल बनेगी या फिर एक बेरिश कैंडलस्टिक चार्ट बनेगा और उसके बाद मार्केट में जब ब्रेकआउट आएगा तो वो ब्रेकआउट रियल माना जाएगा, वो ब्रेकआउट रियल माना जाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, जब ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के टाइम अगर ये रेजिस्टेंस लाइन है और ब्रेकआउट एक छोटी सी कैंडल देती है, एक छोटी कैंडल ने इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है
वो फेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या फिर ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट के टाइम कैंडल कुछ इस तरह की बनती है, हाई तो जाती है लेकिन हाई रह नहीं पाती है, यहाँ पे हाई कैंडल तो देती है लेकिन यहाँ पे रिवर्स हो जाती है। अगर इस लेवल पे, बुलिश लेवल पे देखा जाए तो एक इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल आपको दिखाई देगी, तो वो ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट हो सकता है। इसको हम एक चार्ट पे समझ लेते हैं। तो एक चार्ट मैंने यहाँ पे लिया है और आप देख पा रहे हो कि ये जो चार्ट में जो पैटर्न बना है वो कौन सा पैटर्न है, वेज टाइप का एक पैटर्न यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे वेज टाइप में एक मार्केट फंस रहा है और जब इस मार्केट का पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट के टाइम जो कैंडल बनी है वो कैसी है, बिग कैंडल है और एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी है। तो जब भी इस पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट के टाइम एक बुलिश कैंडल बनेगी, बिग बुलिश कैंडल बनेगी, या फिर एक बुलिश चार्ट पैटर्न बनेगा। तो ये जो ब्रेकआउट होगा वो रियल होगा। अगर डाउन साइड में बनता तो यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनती और उसके बाद जो ब्रेकआउट आता वो ब्रेकआउट रियल होता। अगर छोटे कैंडल ने, जैसे इस जैसे कैंडल ने, एक छोटी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो वो ब्रेकआउट फेक होने के चांसेस होते हैं। सेकेंड जो हम इसमें पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होने से पहले ब्रेकआउट के पास मार्केट कंसोलिडेट हो जाता है तो उसके बाद आने वाला ब्रेकआउट रियल हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है, जब मार्केट किसी एक डायरेक्शन में चल रहा है तो मान लीजिए मार्केट वही अप ट्रेंड में जा रहा है और अप ट्रेंड में जाते जाते मार्केट ने एक पैटर्न इस लेवल पे बनाया। तो मार्केट ने एक पैटर्न इस लेवल पे बनाया, मार्केट इस ने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ही पैटर्न लेते हैं हम समझने के लिए। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाया और जब पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है तो ब्रेकआउट से पहले ब्रेकआउट के पास आकर मार्केट हो जाता है। मार्केट इस लेवल पे आके कुछ टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है। तो ये जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट रियल माना जाता है। ये जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट क्या होता है, रियल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट होने से पहले जितने भी सेलर थे वो सेलर क्या कर रहे थे, मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बायर्स के द्वारा इन सेलर्स को क्या किया है, हराया गया है। सेलर्स ने यहाँ पे अपनी हार मानी है और बायर्स ज्यादा हो गए हैं, इसलिए मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो जब भी कभी चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होने से पहले मार्केट ब्रेकआउट के पास आकर अगर आपको कंसोलिडेट होते हुए दिखाई देगा तो उसके बाद आने वाला जो ब्रेकआउट होता है वो रियल होता है। अब सिमिलरली डाउन साइड में भी इसका ब्रेकआउट हो सकता है। तो जब ये मार्केट नीचे आएगा और नीचे जब सपोर्ट लाइन को ब्रेक करने से पहले, ब्रेकआउट होने से बाद कंसोलिडेट होगा और कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट ब्रेकआउट देगा तो वो ब्रेकआउट रियल माना जाएगा, वो ब्रेकआउट रियल माना जाएगा। तो जब भी कभी ब्रेकआउट से पहले मार्केट कंसोलिडेट हो जाता है, मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करता है ब्रेकआउट होने से पहले, तो वो रियल ब्रेकआउट होता है। अब इसको हम चार्ट में देख लेते हैं, चार्ट में ये कैसे दिखता है। तो इसके लिए मैंने एक चार्ट यहाँ पे ले रखा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो मार्केट इस लेवल में जा रहा था, एक रेक्टेंगल मार्केट में पैटर्न बन रहा था और इस पैटर्न के बाद एक बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और एक रियल ब्रेकआउट है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो मार्केट है इस लेवल पे क्या हुआ है, कंसोलिडेट हुआ है। इस लेवल पे मार्केट ने कुछ टाइम स्पेंड किया है। तो जब कभी आपको पैटर्न का ब्रेकआउट होने से पहले मार्केट उस पैटर्न के या फिर उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन के जस्ट पहले कंसोलिडेट हो जाए और उसके बाद मार्केट में ब्रेकआउट आ जाए तो वो ब्रेकआउट रियल माना जाएगा, वो ब्रेकआउट रियल माना जाएगा। इसमें जो थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है, अगर ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट में छोटी कैंडल बनती है और मार्केट ब्रेकआउट के ऊपर कंसोलिडेट हो जाता है तो वो मार्केट का फेक ब्रेकआउट कहा जाएगा। यानी कि मार्केट, मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और अप ट्रेंड में जाते जाते मार्केट ने यहाँ पे एक कौन सा भी चार्ट पैटर्न बनाया और जब इस चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ब्रेकआउट के बाहर, ब्रेकआउट के जस्ट बाद कंसोलिडेट हो जाए तो वो ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट हो सकता है, वो ब्रेकआउट
फेक ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि जब इस रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट तो जरूर गया है, लेकिन इसके ऊपर जाने के बाद बायर्स अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, बायर्स कमजोर पड़ रहे हैं, सेलर्स उनको रोक रहे हैं मार्केट को ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे सेलर्स हावी हो रहे हैं बायर्स के ऊपर, तो इसलिए मार्केट की प्राइस नहीं बढ़ रही है, या फिर कह सकते हैं कि बायर उतना इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए मार्केट जस्ट ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, तो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। तो मार्केट में जब आपको ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन मिलता है तो वो फेक ब्रेकआउट होता है, और मार्केट ब्रेकआउट से पहले, इस लाइन से पहले यहां पे अगर स्पेंड करता है टाइम और उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट रियल होता है। सिमिलरली डाउन साइड में भी यही है, अगर मार्केट इस सपोर्ट लाइन का, अगर मार्केट इस सपोर्ट लाइन का ब्रेकआउट करता है, इस सपोर्ट लाइन का ब्रेकआउट करता है और यहां पे कंसोलिडेट होता है, तो ये ब्रेकआउट क्या माना जाएगा? फेक ब्रेकआउट माना जाएगा। और जब इस सपोर्ट लाइन टूटने से पहले मार्केट इससे पहले ही कंसोलिडेट होता है और फिर इसका ब्रेकआउट देता है, तो ब्रेकआउट क्या माना जाता है? रियल माना जाता है। अब इसको भी हम चार्ट पे समझ लेते हैं, ये चार्ट पे कैसे दिखता है। तो उसके लिए मैंने एक चार्ट यहाँ पे ले रखा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा था और यहाँ पे जाते जाते मार्केट ने एक रेक्टेंगुलर टाइप का यहाँ पे या फिर एक ट्रायंगल, जैसे मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूं तो आपको एक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। तो एक कौन सा भी पैटर्न हो, वो पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, एक चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, और चार्ट पैटर्न का जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है? कंसोलिडेट हुआ है। तो चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद जस्ट उसके ऊपर मार्केट अगर ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट हो जाता है, टाइम स्पेंड करने लगता है, छोटी छोटी कैंडल बनाता है, तब वो ब्रेकआउट फेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तब वो ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अब हम इसमें फोर्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे। ब्रेकआउट के टाइम हमें हमेशा वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज करना है। तो अगर ब्रेकआउट के टाइम मार्केट का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसके बाद आने वाला जो ब्रेकआउट होगा वो ब्रेकआउट रियल माना जाएगा, और अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है या फिर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो उसके बाद जो ब्रेकआउट होगा वो ब्रेकआउट फेक हो सकता है। तो मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में जाते जाते मार्केट ने एक पैटर्न बनाया, और उस पैटर्न का ब्रेकआउट के टाइम जब मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है तो वहां पे वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। मान लीजिए ये वॉल्यूम की कैंडल्स हमें दिखाई दे रही है, तो वॉल्यूम इस लेवल पे तो ठीक ठाक चल रहा है, कम है, लेकिन जब इसका ब्रेकआउट हो रहा है, जब ये मार्केट का चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, तो वहां पे अगर आपको वॉल्यूम की बड़ी बड़ी कैंडल दिखाई दे, वॉल्यूम आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई दे, तो उसके बाद जो यहाँ पे ब्रेकआउट होगा वो ब्रेकआउट क्या होगा? रियल होगा। और इस टाइम अगर मार्केट में वॉल्यूम आपको कांस्टेंट सेम लेवल पे या फिर वॉल्यूम डिक्रीज होते हुए दिखाई देगा, तो वो ब्रेकआउट होगा, वो ब्रेकआउट क्या होगा? फेक ब्रेकआउट हो सकता है। इसको भी हम एक चार्ट पे लेके समझ लेते हैं कि वॉल्यूम हमें कैसे देखना है। तो उसके लिए मैंने एक चार्ट आपके यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इस लेवल पे आप देखोगे तो आपको एक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब इस मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था और यहाँ पे मार्केट फंसा है और एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न बना है। तो जब मार्केट का ब्रेकआउट हुआ है तो हम जब वॉल्यूम इंडिकेटर लगा रहे हैं, तो इस वॉल्यूम इंडिकेटर पे आप देख रहे हो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है या फिर सेम लेवल पे। और जब ये ब्रेकआउट हुआ है, जब इस मार्केट में जब इस चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, तब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसका क्या है? वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ा है। तो जब ऐसा आपको मार्केट में दिखेगा तो ये जो ब्रेकआउट होगा वो ब्रेकआउट क्या होगा? रियल होगा। अगर यहाँ पे वॉल्यूम नहीं बढ़ता, जो लाइन है वही वॉल्यूम रहता, कम वॉल्यूम के साथ मार्केट में किसी भी चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, तो वो ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट माना जाता है। फिफ्थ पॉइंट हम जो डिस्कस करेंगे वो है मार्केट एक रीटेस्ट के बाद अगर उसके हाई को तोड़ता है तो एक रियल ब्रेकआउट हो सकता है और उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। यानी कि मार्केट में अगर एक ट्रेंड चल रहा है, मान लीजिए अप ट्रेंड ही मार्केट में चल रहा है, तो और मार्केट यहाँ पे कौन सा भी चार्ट पैटर्न बनाता है, और जब इस चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो मान लीजिए ये चार्ट पैटर्न
इसके सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है और यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करता है। जब मार्केट इसमें ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट के बाद फिर इस रेजिस्टेंस लाइन को टच करता है तो इसे कहा जाता है रिटेस्ट। और जब इस रिटेस्ट के बाद मार्केट इसके ये जो हाई बनाया था, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने जो ये हाई बनाया था, इस हाई को तोड़ देता है, इस हाई के ऊपर चला जाता है, तो इस ब्रेकआउट को रियल ब्रेकआउट कहा जाता है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग करते टाइम मार्केट ने एक रिटेस्ट दिया और रिटेस्ट के बाद इस हाई के पॉइंट को मार्केट हाई पॉइंट के ऊपर चला गया, तो उसके बाद आने वाला जो ब्रेकआउट होगा वो ब्रेकआउट रियल होगा, यानी मार्केट यहां से कंटिन्यू अपने ट्रेंड को फॉलो करेगा, कंटिन्यू अपने ट्रेंड को फॉलो करेगा। सिमिलरली अगर डाउन ट्रेंड में भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है और एक बार रिटेस्ट करता है और रिटेस्ट होने के बाद मार्केट फिर से इसके इस लो को तोड़ देता है और लो के नीचे चला जाता है, तो इसके बाद मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस होते हैं। तो इसको भी हम चार्ट में समझ लेते हैं। तो एक चार्ट मैंने लिया है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मार्केट इस लेवल पे एक पैटर्न बना रहा है और पैटर्न का जब ब्रेकआउट हुआ मार्केट ऊपर चला गया और मार्केट ऊपर जाने के बाद इस लेवल पे आने के बाद मार्केट ने एक हाई बनाया, इस लेवल पे मार्केट ने एक हाई बनाया और फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आया, मार्केट इस लेवल पे नीचे आया और यहां से मार्केट फिर ऊपर चला गया। तो जब इस मार्केट एक रिटेस्ट लेगा और रिटेस्ट के बाद जो प्रीवियस हाई बनाया था, ब्रेकआउट होने के बाद जो हाई बनाया था, उस हाई को ब्रेक करेगा, यानी कि इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो ये एक रियल ब्रेकआउट माना जाएगा। तो एक रियल ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और मार्केट में अपना ट्रेंड कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है। तो हम हमेशा रिटेस्ट का यूज करेंगे। रिटेस्ट के बाद अगर आपको इस हाई को ब्रेक करते हुए कोई कैंडल दिखाई देगी तो आपको यहाँ पे एंट्री लेकर मार्केट में बने रहना है और प्रॉफिट को बुक करना है। अब इसमें लास्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, इसमें जो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट अगर बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड के साथ मैच होता है तो एक रियल ब्रेकआउट होता है। इसका मतलब क्या है, अगर हम क्या करेंगे, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। मल्टी टाइम फ्रेम में मान लीजिए हम वन डे का चार्ट ओपन करेंगे और वन डे के चार्ट में मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है, उसके बाद हम 4 आवर का या फिर 1 आवर का चार्ट ओपन करेंगे और उसमें भी मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है, तो हम हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे एक बुलिश चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। यानी कि हम देख रहे हैं कि डेली टाइम पे भी मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, 4 आवर पे या 1 आवर पे एक बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट अप ट्रेंड में ही जा रहा है और 5 मिनट में मार्केट अगर एक कौन सा भी यहाँ पे पैटर्न बनाता है और इस पैटर्न का ब्रेकआउट अगर इसके ट्रेंड के साथ मैच होता है, यानी कि अप ट्रेंड है और ये अप ट्रेंड में यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, तो ये ब्रेकआउट जो है वो ब्रेकआउट रियल माना जाएगा। ये हम 5 मिनट का ले लेते हैं। 5 मिनट में जब हम चार्ट ओपन करेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे चेक करेंगे। वन डे में अप ट्रेंड है, 1 आवर में भी अप ट्रेंड है, तो हम हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे बुलिश रहेंगे। अगर यहाँ पे बेरिश ब्रेकआउट होता है, अगर इस चार्ट पैटर्न का यहाँ पे बेरिश ब्रेकआउट होता है, नीचे की साइड में यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, नीचे ब्रेकआउट होता है, तो ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है, ब्रेकआउट फेक हो सकता है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट ऑलरेडी क्या है, बुलिश है और एक बेरिश ब्रेकआउट यहाँ पे मिला है, तो ये ब्रेकआउट फेक हो सकता है या फिर थोड़ा सा आपके डायरेक्शन में मूव होके फिर ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देगा। तो कुल मिला के आज हमने 5 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एक फटाक से उसको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट हमने देखा था वो था, जब भी किसी चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट के टाइम जो कैंडल बनेगी वो कैंडल बड़ी होनी चाहिए, या फिर बुलिश या फिर बेरिश, बुलिश चार्ट पैटर्न या फिर बेरिश चार्ट पैटर्न के साथ हमें चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट मिलना चाहिए। सेकेंड जो हमने देखा, जब मार्केट किसी चार्ट पैटर्न को ब्रेकआउट कर रहा है तो ब्रेकआउट के जस्ट पहले मार्केट कंसोलिडेट होना चाहिए।
ब्रेकआउट से पहले मार्केट अगर कंसोलिडेट होता है, कुछ टाइम स्पेंड कर देता है और उसके बाद मार्केट में ब्रेकआउट आता है तो वो ब्रेकआउट रियल होता है। और जब चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट कंसोलिडेट होता है या फिर छोटी छोटी कैंडल बनाने लगता है तो वो ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट हो सकता है। थर्ड जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था वो था वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज। हम हमेशा चार्ट पैटर्न के साथ साथ वॉल्यूम को भी एनालाइज करेंगे। जब चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है तो उस टाइम हम वॉल्यूम को देखेंगे और उस टाइम अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो जो ब्रेकआउट होगा वो ब्रेकआउट रियल हो सकता है, और ब्रेकआउट के टाइम अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है या फिर घट रहा है तो वो ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट हो सकता है। फोर्थ जो पॉइंट हमने डिस्कस किया वो था रीटेस्ट का। अगर मार्केट ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट के बाद एक हाई लगा के फिर रीटेस्ट होता है, अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन को टच करता है और उसके बाद जो हाई बनाया था उस हाई को तोड़ देता है तो वो ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट है, तो वो ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट हो सकता है। और फिफ्थ हमने पॉइंट जो समझा वो ये था कि हम पहले मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, यानी कि हम एक चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे ओपन करेंगे, एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ओपन करेंगे। दोनों में हम देखेंगे कि कौन से ट्रेंड मार्केट में चल रहे हैं। अगर डेली में भी अप ट्रेंड है, 1 आवर में भी अप ट्रेंड है, और स्मॉल टाइम फ्रेम में जब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक एंट्री मार्केट में लेने की सोचेंगे तो हम हमेशा बुलिश साइड जाएंगे। जब बुलिश चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तभी हम मार्केट में एंट्री लेंगे, क्योंकि वो रियल ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट अगर बुलिश है, अप ट्रेंड में जा रहा है और एक बेयरिश ट्रेंड का ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर